आपने कहा कि बहुत यूनिक लोग थे जो आम आदमी पार्टी में आए। आप भी बहुत यूनिक हैं। आप भी गायकी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में अब काम कर रहे हैं। आपको अपना क्या भविष्य दिखता है मनोज जी? क्योंकि देखिए, एमसीडी चुनाव आपके लिए भी साख और नाक की लड़ाई है इस बार, और फिर विधानसभा में मोदी जी के नाम पर लोकसभा में तो आप फुल मार्क्स ले आते हैं, लेकिन विधानसभा का क्या, एमसीडी का क्या? अपना भविष्य आपको क्या दिखता है? क्या मुख्यमंत्री बनेंगे कभी दिल्ली के? पहली बात तो कि हम व्यक्तिगत भविष्य के लिए राजनीति में आए ही नहीं। हमारा तो भविष्य बहुत बड़ा हो गया था। गली गली में गाना गूंजता है। ईश्वर ने इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर दी है कि मुझे आगे हमारे बच्चे अपने बल पे जो करना होगा करेंगे। हमारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और देश का भविष्य है अंजना जी, और उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे दिल्ली धीरे धीरे जागी है। इस मोह जाल से, भ्रम जाल से धीरे धीरे निकली है। लेकिन हमने 3024 झुग्गी वासियों के चेहरों पे खुशी के मुस्कान देखे हैं, और आप देखिएगा इस दिल्ली को अब विश्वास हो गया है कि झुग्गी को घर भी दिया मोदी जी ने, प्रगति टनल भी बनाने का काम किया मोदी जी ने, मेट्रो का जाल भी बनाने का काम किया मोदी जी ने। एक एक झुग्गी वासियों को उनका अपना घर दिलाएंगे, और पहाड़ जो आज हमने 65% कम किया, कूड़े के पहाड़ जो कहते हैं, मैं उसको लैंडफिल साइट बोलता हूं, उसको भी एकदम जीरो करके विदिन 2.5 ईयर्स वहां पे हम भारत वंदना पार्क जैसा पार्क बना देंगे। ये हमारा विदिन 2.5 ईयर्स 2.5 ईयर्स, हाँ, लिख के रख लें आज से। अरे इसको देखो, गोल पोस्ट चेंज करता है। वो पहले कहते थे यमुना साफ कर देंगे, अब 25 कह रहे हैं। आप कहते थे कि हम कूड़े का अंबार खत्म कर देंगे, नहीं, अब हमने कहा हुआ है। हमारा आपके ऊपर आज तक के हमारा 2017 में वादा था कि हम विदिन 5 to 6 ईयर्स ये कर देंगे। अगर अरविंद 5 तो निकल गए। नहीं, निकला। मैं दुखी हूं, इसीलिए तो एमसीडी को एक करना पड़ा। इसलिए तो हमने एमसीडी की व्यवस्था को बदली, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के रहते ये करने नहीं देते, फंड रोकते रहते, तो हम लोगों ने एमसीडी का यूनिफिकेशन कर दिया। अमित शाह को जय श्री राम, निगम को दिया जीवन दान। अच्छा चलिए बताइए, 4 को जब जनता वोट करने जाएगी, क्या मन में ये डर सता रहा है कि जो कूड़े के इर्द गिर्द, अरविंद केजरीवाल खुद वहां गए और वहां पे आपने देखा अलग अलग जगहों पर उन्होंने कह दिया एमसीडी कुछ काम नहीं कर रहा, कूड़ा काम है इनका। अगर वही लोगों के टॉप ऑफ माइंड 4 को रह जाता है तो क्या कीजिएगा? कि क्या ये डर सता रहा है, और क्या होना चाहिए आपकी तरफ से? क्या है आखिरी सवाल? देखिए, जनता का डर होना भी चाहिए। जनता के सामने हम परीक्षा दे के गए हैं, तो अगर कोई ये कहता हम जनता से डरते नहीं, तो वो अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं। हम जनता का सम्मान भी करते हैं, जनता से डरते भी हैं, लेकिन हमने जो कहा था वो किया है। अब एमसीडी की जिस व्यवस्था में एमसीडी आत्मनिर्भरता खो चुकी थी, हमने उस एमसीडी को नरेंद्र मोदी जी ने वापस आत्मनिर्भर बनाया है। हमने अब तक जो किया है दिल्ली की जनता को अच्छी तरह पता है। हमने पार्क बना के दिया, वो शराब की दुकान बनाने में लगे हुए थे। हमने पार्क में लोगों को अच्छी सांस दी। वो मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गुरुद्वारे के सामने, स्कूल के सामने शराब की दुकान खोल रहे थे। दिल्ली डिसाइड करेगी कि स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के सामने शराब की दुकान चाहिए या पार्क चाहिए। 4 दिसंबर को हमारे जो दिल्ली के लोग फैसला करेंगे, उसको हम लोग बड़े आशा और सकारात्मकता के साथ स्वीकार कर रहे हैं। मोदी जी के पोस्टर्स आपने दिल्ली में भी लगा दिए, मतलब बताइए एमसीडी चुनाव हो, मंगल ग्रह पे भी लगा है। कहां? मंगल ग्रह पे भी नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर लगा है, क्योंकि वहां भी लग रहा है कि अगर वह इन्वायरमेंट को कोई बचाएगा तो भारत सपूत नरेंद्र मोदी बचाएगा। G2 में लग रहा है। दुनिया के हर देश के लोग जब आजकल मोदी जी को मिलते हैं, जब वो चलने लगते हैं तो कहते हैं चलो, वो कहते हैं नहीं मोदी जी, यू फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। अंजना जी, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। आपने कहा ना भविष्य क्या है, मेरा गर्व का भी, वोट का भी विषय नहीं। गर्व होगा तो वोट होगा, जनता को आत्मगौरव होगा तभी वोट होगा, सकारात्मकता होगी तभी वोट होगा। अगर किसी बलात्कारी से मालिश कराने वाले को अरविंद केजरीवाल जी पद्म विभूषण और भारत रत्न देने को बोलते हैं, तो हमारी
दिल्ली डिसाइड करेगी कि ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना है। चलिए सिर्फ वोट, वोट, सिर्फ वोट, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ वोट। केवल आपको न लाठी उठाना है न डंडा उठाना है, केवल 4 तारीख को कमल का बटन दबाना है, उसी में काम हो जाएगा। मैं आपके मंच का दुरुपयोग नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी दिल की बात कह रहा हूं और दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी। अंजना जी, मेरा पूरा विश्वास है कि दिल्ली के स्वरूप को आज जो दिया है नरेंद्र मोदी जी के प्रेम ने, हमारे क्षेत्र में डबल डेकर रोड बन रही है, नीचे सड़क, उसके ऊपर सड़क, उसके ऊपर मेट्रो। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी के इस कार्य को अरविंद केजरीवाल जी ने तो प्रगति मैदान के टनल में अब बोला कि हम दिल्ली का फंड नहीं देंगे, तुम मत दो, रखे रहो, स्विमिंग पूल में लगा लो और पानी भरवा लो, नहाओ। हमने बनाना है, बना मोदी जी है ना, हमने बना के दिया, हमने पेरीफेरी रोड बना दिया। लेकिन सबसे टची बात है कि हमने अगर 1000 रुपया भी कोरोना में दिया बहन को तो उसके अकाउंट में डायरेक्ट दिया, कोई उसमें कट मनी मांगने वाला नहीं था, कोई उसमें बीच में सत्येंद्र जैन या किसी विधायक का साला नहीं था कि बीच में कटिंग करेंगे, बेचेंगे। कितना बेचोगे? मेरा मानना है कि ये सारे पाप सबके सामने आएंगे और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के किए कार्यों को, एमसीडी में हमारे किए गए प्रयास को सराहेगी। और अब तो आत्मनिर्भर हो गई एमसीडी। अंजना जी, आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर है। चलिए ठीक है, 4 नवंबर को जब जनता वोट करेगी दिल्ली की तो डिसाइड करेगी। गुजरात और हिमाचल के चुनावों पर जितनी नजर है उतनी ही लोगों की दिल्ली एमसीडी में भी रुचि है, देखने के लिए कि क्या बीजेपी की यहां पर लोकप्रियता का पैमाना है। बहुत धन्यवाद आपका मनोज आपने तिवारी। गुजरात से आम आदमी पार्टी को और हिमाचल से साफ कर दिया, अब यही बस आशा उनकी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, जबरदस्ती के आपने जो शब्द मत कहा, वो बोलिए। मैंने अच्छी कहा बात है। कि Thank वहां you. के चुनाव के साथ Thank साथ you very much. एमसीडी के चुनाव में भी जनता की रुचि उतनी ही है। नहीं, मुझे तो यही सुना दिया, सब गया, अब खाली यही रुचि है आम आदमी अब पार्टी रिजल्ट की। डे तक सभी नेताओं को यही सुनाई देता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मनोज तिवारी जी, आप आज तक के मंच में आए, दिल्ली के दिल में क्या है में आपने हिस्सा लिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका। सो मच। और आपका मैं हर शो बहुत ध्यान से देखता हूँ, तो जब कबो को भोजपुरी बोले लू ना तो हमनी के खुश हो जाली जा। धन्यवाद, थैंक यू।